हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट हूं। आप अपने कोई भी, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप मुझसे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके बारे में आपको मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको जो है उस प्रॉब्लम से निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और मेरी वाइफ एक एस्ट्रोलॉजर है, जो कि इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप मान लीजिए एक ये टॉपिक जो है बहुत कॉमन टॉपिक है। हर एक के साथ ये प्रॉब्लम, हर कोई इंसान जो ये प्रॉब्लम फेस करता है, जो कि समझो एक टीन एज में होता है। तो वो इंसान, हर कोई एक टीनेजर जो है इस प्रॉब्लम से होकर गुजरता है। और आजकल के टाइम में मोस्टली टीनेजर्स इस प्रॉब्लम से होकर निकल भी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर, जो मेरा पार्टनर है पहले मुझे बहुत प्यार करता था, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। पहले जितना मुझे टाइम देता था अब मुझे वो इतना टाइम नहीं दे रहा है। जो पहले प्रोमिसेस थे, रिस्पेक्ट होती थी, जो लव था, वो अब अचानक से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और हमारे रिलेशनशिप को मान लो कि अराउंड 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, किसी को 6-6 साल हो जाते हैं। तो अचानक से उनके रिलेशनशिप में पता नहीं क्या दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि उनके रिलेशनशिप जो है पहले जैसे से एक बॉन्डेड होता था ना, कि एक दूसरे के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे के लिए बहुत टाइम निकालते थे वो दोनों। लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा है। कि वो सोचते हैं कि हमारा कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, एक दूसरे से दूर होने का डर रहता है उन दोनों के मन में। तो इसका रीज़न क्या है, आप लोग ये जानने की कोशिश करें कि सब जब यदि काम हो रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। यदि आप रीज़न जान लोगे, उसके रूट जान लोगे, तो आपके साथ ये दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। देखिए, आज उसी के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक कपल है, उनका नया नया उनका रिलेशन शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में आप लोग देखो, दो अलग अलग इंसान है, दो अलग मेंटालिटी के इंसान है, दो अलग, समझो दो अलग इंसान हो गए, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ, उसका नेचर कैसा है, वो क्या पसंद करता है या करती है, तो उसको कहाँ जाना अच्छा लगता है, क्या खाना पसंद है। तो हर एक को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि एक दूसरे के बारे में वो जाने, उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम स्टार्टिंग में एक दूसरे को इतना पैम्पर कर देते हैं। मान लो कि आप कोई नया रिलेशन है, उसमें इतनी पैम्परिंग हो गई स्टार्टिंग में, शुरू के 6-8 महीने, और एक दूसरे को ना उस चीज़ की हैबिट हो जाती है। सॉरी। आप मान लो कि स्टार्टिंग में आप बातचीत कर रहे हो एक दूसरे से, आप पूरा पूरा दिन बात कर रहे हो, 8-8 घंटे बात कर रहे हो, रात को सोने गए, खाना खाने बैठे, चादर ऊपर कर ली, ब्लैंकेट ऊपर कर लिया और कंबल के अंदर लेके बातें कर रहे हैं। सोचो पूरी पूरी रात बातें कर रहे हैं, दिन तो छोड़ो, रात रात भर बातें में लगे पड़े हैं। तो सोचो इस चीज़ से क्या होता है कि आप दोनों का जो इंटरेस्ट एक बना रहना चाहिए ना, बाद में भी वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप अपने, समझो कि आप अपनी लाइफ की हर चीज़ उसे बता देते हो, वो आपको अपनी लाइफ की हर चीज़ बता देते हैं। तो एक टाइम पीरियड एक ऐसा आता है जहाँ पे आप लोगों की बातें कम हो जाती हैं। क्या बातें करें। और जब बातें कम हो जाती हैं, तो जब वो इंसान अपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू करता है, तो आप लोगों को लगता है कि हाँ, अब ये मुझसे दूर जाना चाह रहा है, ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग उस मोमेंट पे क्या करते हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार इसका मेरे पे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है इसका। जबकि हमें उसको ये चीज़ ना सोच कर कि इंटरेस्ट कम हो रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमारे पास ये तो कंफर्म है कि हमारे पास हमारा पार्टनर है। तो अब हमारे पास लाइफ में अपने पार्टनर के अलावा ही बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। ज़िंदगी को चलाने के लिए आपकी वेल्थ भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में यदि रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो स्टार्टिंग में ही से थोड़ा, या तो स्टार्टिंग से थोड़ा ऐसा मेंटेन करके चलें कि हाँ भाई, दिन में 1-2 घंटे बात हो गई या रात को 1-2 घंटे बात हो गई, बस बहुत हो गया। उसके बाद आप अपने करियर पे ध्यान दें। अब शुरू में तुमने 8-8 10-10 घंटे बातें करी हैं, और अब तुम बातें कर रहे हो कि 2 घंटे बात कर रहे हो, 1 घंटा बात कर रहे हो, या पूरे दिन में 2 कॉल्स हो रही हैं, 3 कॉल्स हो रही हैं। तो आप लोगों को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि हमें स्टार्टिंग से ही अपने पार्टनर के साथ, स्टार्टिंग में माने क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट, लेकिन एक लिमिट में। थोड़ा अपने अपने समझो इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और जिस इंसान ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रख लिया ना, वो इंसान आज भी सक्सेस है और कल भी सक्सेस रहेगा।
और अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यह है, यदि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे ना, तो आप हमेशा बच जाएंगे इन चीज़ों से। आपका रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। समझो, रिलेशन टूटते क्यों हैं? इसलिए टूटते हैं, सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक लड़की का ट्रस्ट लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वो लड़के के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो उस लड़के को ये चीज़ यकीन आ चुका है कि हाँ, ये लड़की मेरे बिना नहीं रह सकती है। और जब ये चीज़ लड़के के अंदर आ जाती है ना कि ये लड़की मेरे बिना नहीं रह सकती, तो वो उसे एक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो वो इधर उधर कहीं अगर जाता भी है ना, तो उसको दिमाग में रहता है चल मेरे पास एक मेरे वाली तो है ही, मैं कहीं और जाके बातचीत करता हूँ। मैं पहली चीज़ क्या है, आपको उसके अंदर अपना इंटरेस्ट ऐसे बना के रखना है कि वो कहीं और जाए ही नहीं। हमेशा अवेलेबल मत रहिए, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। यदि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। यदि आपको अपने रिलेशन को स्पाइसी बना के रखना है, लॉन्ग लास्टिंग बना के रखना है, कभी भी हमेशा अवेलेबल मत रहिए अपने पार्टनर के लिए। यदि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो उसको आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आप समझिए, यदि जब किसी इंसान को कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो आपको अपने प्यार पे थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा अपने पार्टनर को कंट्रोल में करके चलिए। इतने इमोशंस के साथ उसके साथ जुड़े रहेंगे ना, वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के इधर उधर निकल जाएगा। तो शुरू से ही उसकी डोर आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप जैसे चाहें उसको वैसे घुमा पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, वो आपको अपनी उंगली पर नचा रहा है। नचाना आपको भी नहीं है, गलत नहीं करना है, लेकिन इमोशनल फूल नहीं होना है। इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे तो ही आपका पार्टनर आपके साथ रह पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको यदि पार्टनर के साथ हमें चाहते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहे, आपके साथ लॉयल रहे, तो शुरू से ही उसको जो है इन चीज़ों में आप समझो उसको अपनी आदत इतनी डाल दो कि वो आपको छोड़ के जा ही ना पाए। उसके सामने मैं कह ऐश्वर्या राय भी आ जाए ना, तब भी उसे ठुकरा दे, नहीं जी मेरे लिए तो मेरी ऐश्वर्या राय यही है। तो ये आप समझो लड़कियों के हाथ में इतनी पावरफुल पावर होती है कि वो किसी को भी अपने हाथ पे नचा सकती है, किसी को भी। मैं तो सुन के हैरान रहता हूँ कि लड़कियां कहती हैं सर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया। ये छोड़ के क्यों चला जाता जानते हो? आपकी इनमेच्योरिटी के कारण। आप हर टाइम उसे पिंच करते रहेंगे, हर टाइम कॉल करते रहेंगे, हर टाइम मैसेज करते रहेंगे, बचकानी हरकतें करते रहेंगे, मुझे आई लव यू बोलो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। ये चीज़ें शुरू में स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं, हर टाइम नहीं अच्छी लगती है। थोड़ा कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, अपने प्यार को। अगर तुम लॉन्ग लास्टिंग लेके चलना है तो स्टार्टिंग से ही अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाकर चलो कि वो आपसे दूर जा ही ना पाए। देखो, हम तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर, हम आपको एक स्टार्टिंग से एक रिकमेंड करते हैं आप लोगों को कि यदि आपको अपना रिलेशनशिप एक अच्छा लेकर चलना है, जैसे मान लो कि अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो स्टार्टिंग से हम तो कहते हैं कि आप एक रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आता है, वो आप खुद पहन लें, अपने एक पार्टनर को पहना दें। उससे क्या रहेगा कि आपका पार्टनर कहीं आपसे दूर नहीं जाएगा। आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, तो मेरे पास रखा भी है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इतना पावरफुल है अपने आप में ही। आप मान के चलिए कि इस ब्रेसलेट से आपका पार्टनर आपके साथ मैग्नेट की तरह चिपका रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो, कहीं भी नहीं। इस स्टोन में इतनी पावर होती है। इस वाले स्टोन में ये पिंक कलर का रहता है, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट रहता है। हम जितने भी रिलेशनशिप के लिए कोई भी हमारे साथ इशू आते हैं ना, हमारे भी जो क्लाइंट्स के इशू आते हैं, हम हर एक को ये ब्रेसलेट रिकमेंड करते हैं। अब कई क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि सर हमारा रिलेशनशिप में टूटे हुए मान लो कि 1 साल हो गया, हमारे भी कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, या हमारे पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था जिस कारण हमारा रिलेशन जो है टूट गया। तो ये सिंगल एक ब्रेसलेट एक ऐसा है जो उस टूटे हुए भी रिलेशन को वापस जोड़ सकता है। इतना सक्सीड रेशो है इसका। आप समझो कि यदि आपका कोई रिलेशन टूटा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बरकरार रहे वैसे ही जैसे पहले था, जैसे आप अच्छे से घुल मिल के रहते थे, हंस खुल के रहते थे, हर जगह सबके साथ जाते थे, अपनी हर बातों को शेयर करते थे, यदि आप चाहते हैं फिर से वैसा ही रहे,
तो मैं तो कहता हूँ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो रखा हो, बहुत बिल्कुल पीक पे हो कि आप दोनों के इमोशंस बिल्कुल बह रहे हो कि हाँ कि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मैं तो कहता हूँ तभी ये ब्रेसलेट लेके एक दूसरे के हाथ में पहना दें। ये ब्रेसलेट आपकी डोर को मजबूत करके रखेगा। जो आप लोग हमें मुझे मैसेज करते हैं ना कई लोग कि सर मुझे लगता है कि किसी ने उसे भड़का दिया है, ये उसकी नौबत ही नहीं आएगी। ये ब्रेसलेट दोनों के हाथ में जाएगा ना, आप समझो आपकी डोर ऐसी मजबूत हो जाएगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता आपके रिलेशन को। ये ब्रेसलेट की इतनी, इस स्टोन की इतनी पावर है। आप कहीं भी सर्च कर लो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, जो रोज क्वार्ट्ज जो स्टोन होता है किस लेवल पे काम करता है वो। और साथ में इसमें जो स्विच वर्ड्स होते हैं आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, कि जो स्विच वर्ड्स को चैंट करना होता है 44 डेज तक चैंट करना होता है, हम उन्हें वो भी देते हैं कि हाँ 44 डेज तक आप स्विच वर्ड को चैंट करिए। जिसका रिलेशनशिप टूट चुका होता है या ब्रेकअप हुआ हुआ होता है उसको हम रिकमेंड करते हैं। और यदि आप टूटने से पहले ये चीज़ पहनने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फिर बाद में हम टाइम लेते हैं कि सर इतना टाइम लग जाएगा, उतना टाइम लगे, फिर लोग हमें कहते हैं सर आपने तो कहा था 20 दिन में सही हो जाएगा, 40 दिन में सही हो जाएगा, फ़ोन आएगा। अरे भाई हम आप लोग बोलते हैं 97% सक्सीड रेशियो है इसका, 3% जो होता है हम ईश्वर के हाथ में छोड़ के चलते हैं। जो ईश्वर ने आपके लिए डेस्टिनी लिख दी है और डेस्टिनी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। यदि आपकी डेस्टिनी में चीज़ लिखी है और आपके हाथ में नहीं आ रही है तो इस स्टोन के थ्रू आपके हाथ में आ जाएगी, यदि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अदरवाइज ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के बनाई हुई चीज़ों से, ईश्वर के काम में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही हम करना चाहते हैं। जो लोग हमसे 100% गारंटी मांगते हैं, हम नहीं देते 100% गारंटी किसी को भी। हम कहते हैं 95 to 97% गारंटी देते हैं, हाँ काम हो जाएगा आपका। तो आपको यदि चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाए, आपका रिलेशनशिप कभी ना टूटे, आपका रिलेशनशिप हमेशा मजबूत बना रहे, आप रिलेशनशिप में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार बना रहे, कभी ना टूटे, कभी किसी की नज़र ना लगे, तो मैं तो कहता हूँ कि सिंपली ये ब्रेसलेट आज ही ऑर्डर कीजिए अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। आप यदि ऑर्डर करना चाहते हैं डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9540046626। मेरे पेज के डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा है ये नंबर मेरा। आप डायरेक्टली कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप ऑर्डर करते हैं तो मैं अगले ही दिन कोरियर कर दूँगा और आपको साथ में कोरियर स्लिप आपको दे दूँगा प्रूफ के लिए, जिसे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ये ब्रेसलेट कहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और साथ में इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। क्या पता किसी आप शेयर करें किसी इंसान तक पहुंचे जिसका काम इस वीडियो देख के बन जाए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।